हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय और सीएचएस का मैथ का। आज ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है क्या, घन एवं घनमूल। तो आज इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। अगर जो आप शिखर बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर जो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक भी चलाते हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये दिया गया है आपका टाइम टेबल, जिसके अकॉर्डिंग आपकी डेली क्लासेज मिलती हैं। जैसे सुबह में एक क्लास मिलती है और एक क्लास शाम में मिलती है। सुबह वाली क्लास आपको सुग्रीम सर लेते हैं और शाम वाली क्लास मैं लेता हूँ। यहाँ पर आपको हिंदी पढ़ाया जा रहा है सुबह वाली क्लास में, और शाम में पढ़ाया जा रहा है आपको मैथ। अगर जो इस टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग क्लास करते हैं तो मान कर चलिए आपका सिलेक्शन पक्का होगा ही होगा। इसके अलावा इंग्लिश की क्लासेस कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। इसी प्रकार साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, अगर जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको डेली क्लास लेना है। वैसे तो आप सब बच्चों को याद हो गया होगा कि किस किस क्लास कब कब चलती है। ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे बार बार पूछते रहते हैं क्लास की टाइमिंग बता दीजिए। क्लास का टाइम यही है बच्चों, जिनको याद है कोई दिक्कत नहीं है, जिनको भूल जाता है कि कब कब क्लासेस चलाई जाती हैं तो इसके अकॉर्डिंग चलाई जाती है। चाहे आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो या फिर सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों बच्चों के लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है। अगर जो आप 9th में हैं तो, अगर जो इसके अलावा 11th में है या फिर 6 में है तो इसके लिए आपको और दूसरी क्लास लेनी पड़ेगी। ये 9th वाले बच्चों के लिए है। 11th की क्लास 7:30 बजे चलती है। जो बच्चे 11th में हैं तो उस क्लास को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं उस टाइम पे। इसके अलावा अगर जो आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 10th का, तो हमारे दूसरे चैनल एडमिशन क्लासेस 9 to 12 पर तैयारी कराई जा रही है। वहाँ पर जाकर के एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले कुछ फार्मूले पर हमें डिस्कस करना होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया कुछ फार्मूला, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। अगर जो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या करेंगे आप लोग, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसका फार्मूला, उसके बाद में ए क्यूब प्लस बी क्यूब और दिया गया है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। उसके बाद में कोष्टक में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। देखिए कभी कभी ये बाद में देखने को मिलेगा, कभी कभी पहले, तो इससे घबराइएगा मत, दोनों सही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस क्यूब प्लस में 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। माइनस वाला भी फार्मूला इसी तरह चलता है। माइनस वाले कंडीशन को भी आप लोग देख लेंगे एकदम अच्छे तरीके से, और इसको भी याद कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, दो दो फार्मूले एक एक के दिए गए हैं, तो दोनों को आपको याद करना पड़ेगा। कभी देखिए जब गुणनखंड करने कहेगा तो इस फार्मूले पे लगा दीजिएगा, जब विस्तार कहेगा तो इस पर लगा दीजिएगा। सब क्वेश्चन मतलब इनका अलग अलग जगह पर यूज भी है। ठीक है, अगर जो आप कक्षा 8 में अभी इस समय है तो याद कर लेंगे, तो 9th और 10th में भी इसके यूज आएंगे, तो वहां पर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आप लोग इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला दिया गया है, क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। उसी प्रकार से क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इन फार्मूले को आप लोग याद कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और फार्मूले दिखा दे रहा हूँ मैं, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे अंडर रूट में दिया गया है, मतलब घनमूल में दिया गया है ए बी, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। एक बार एक के साथ में हो जाएगा, एक बार बी के साथ में घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। इसी प्रकार क्यूब भी चलता है, एक बार क्यूब के साथ ए के साथ में होगा, एक बी के साथ में एक बार हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, इनको भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा, नीचे वाला नीचे, दोनों के साथ में घनमूल हो जाएगा। इस तरह से इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे यस सर समझ में आ गया है। अगर जो समझ में आया तब भी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो अगर जो नहीं समझ में आया तो कोई फायदा नहीं है। अगर जो इतनी बारी सारी चीजें जिसको आपको याद करना है ये याद कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमें कुछ क्वेश्चन चुटकियों में आएंगे आपके। जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा एकदम ट्रिक बेस पे बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को करिएगा और अपना कॉपी लेकर के बैठे रहिएगा, सबका नोट्स बनाते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन एकदम से क्लियर दिख रहा है कि आगे पीछे, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को। सब कुछ विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल स्क्रीन में कर ले रहा हूँ। अब बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। यहाँ पर दिया क्या गया है, एक संख्या का पैटर्न दिया गया है 127 125, उसके बाद में दिया गया है वाई। तो y का मान क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, जिसमें y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर लिख लीजिए y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस स्थान पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों पैटर्न क्या लिखा गया हमारा, सबसे पहले लिखा गया एक, यही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक इसके बाद 27, इसके बाद में 125, उसके बाद में वाई। तो देखेंगे एक का क्यूब करते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, एक ही आता है। इसी प्रकार दो का क्यूब जब करते हैं तो कितना हो जाता है,
2 का क्यूब दिया ही नहीं दिया है, ठीक है, 2 का क्यूब नहीं दिया गया तो छोड़ देंगे, 2 का नहीं, 3 का दिया गया, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिका 9, त्रिका 27 होता है। इसी प्रकार से 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 25 50 125, ठीक है। पैटर्न देखेंगे, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5 दिया गया, 5 के बाद में अगली क्या संख्या हमारी हो जाएगी, 6 होगी या 7 होगी या 8 होगी या 9 होगी, आपको बताना है। तो देखेंगे इसमें एक पैटर्न क्या चल रहा है, एक जो हमारा अभाज्य है, इसी प्रकार से क्या है, 3 भी हमारा अभाज्य है, 1 3 अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, तो अगली अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, अगली अभाज्य संख्या हमारी हो जाएगी 7। तो 7 का क्यूब कर दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343, 3 4 3, तो इसका कौन सा ए ऑप्शन सही है। बाकी इंग्लिश वाले बच्चे देखते रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना था, y की वैल्यू ज्ञात करनी थी आपको, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर जो यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और बताएंगे अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप सब बच्चे। क्या एक क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? करना क्या था, सब में चल रहा था, 1 लिखा 27 लिखा 25, तो हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया तो पता चला 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब 25 होता है। लेकिन से यहाँ से अगला क्या होगा हमें नहीं मालूम था। तो देखेंगे 1 लिखा गया है, ये क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर ये दिया गया हमारा, इसके अंदर 3 जो दिया गया है, उसके अंदर कितना दिया गया 5, उसके अंदर दिया गया 7, ठीक है। तो पूछा जा रहा अगली संख्या क्या होगी, ये आपको बतानी थी। तो क्या होगा, अगली संख्या हमारी 7 हो जाएगी और 7 का जब क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यही संख्या जो दी गई आ जाएगी, ठीक है बच्चों। किसी कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो बताएंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है और बताएंगे आप बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि 200 लिखा गया है, 216 घनमूल में है 36, वर्गमूल में है 100 और दिया गया 81। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर, फिर गुणे में दिया गया, गुणे में दिया गया है 729। तो पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा, आपको कमेंट करके ये बताना है, ठीक है। कमेंट करके सभी बच्चों को बताना है, अगर जो आपको आ रहा तो, ठीक है। बहुत से बच्चे लाइव देखते हैं, बहुत से बच्चे ऑफलाइन देखते हैं, ठीक है। तो आप जब भी देखें तो क्या करिए, कमेंट बताते हुए करते हुए चलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कमेंट करते हुए चलेंगे। जिससे लिखा गया है 216, 216 का जब हम घनमूल से बाहर निकालेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 36, छक्का कितना होता है 216, तो इसके स्थान पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखा गया कितना, 36 लिखा गया, 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 चौक 36, यानी कि वर्गमूल था तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके अंदर भाग में दिया गया, भाग में दिया गया कितना, 100 और कितना दिया गया 81। तो 100 को निकालेंगे कितना होता है, 10 दहमा 100 होता है, उसके अंदर कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। इसके बाद में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, ये लिखा गया 729, तो 729 किसका होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे 729 किसका होता है। कितना लास्ट में 9 दिख रहा है तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 का तो होगा नहीं, 7 का भी नहीं होगा, उसके अंदर कितना 7 7 49 होता है, लेकिन से बहुत कम हो रहा, 9 का हो जाएगा, ठीक है। 9 9 81 और 81 9 कितना हो जाएगा 716, तो यहाँ लिख देंगे 716। अब यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा बोर्ड मास का नियम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर डिवाइड वाला काम करेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और भाग दिया गया इसको गुणन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9/10, ठीक है। और गुणन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 729 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाना चाहिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 729 को हम लोग को निकालना बाहर, तो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। सबको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 9 हो जाएगा 81, और कितना हो जाएगा बटे में 10, ठीक है। तो देखिए किसी ऑप्शन में ऐसा दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई और करेंगे, जैसे 8 दामा 80 और कितना हो जाएगा 1 81, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जो हमारा दिया गया इस रूप में, भिन्न के रूप में दिया गया, तो इसको चेंज कैसे करते हैं, 10 से ऐसे भाग देना होता है 81 में। भाग कैसे देते हैं, 8 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दामा 80 हो जाएगा, बचेगा कितना 1। अब यहाँ पर क्या करिए, एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, जो नीचे है इसको ऊपर कर दीजिए, जो यहाँ पर है इसके नीचे ले आइए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, हमारा जो दिया गया बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आपको 729 जो दिया गया था, इसको अंडर रूट से मतलब घनमूल से बाहर निकालना था, क्यूब रूट से बाहर निकालना था। देखिए इंग्लिश वाले बच्चे इसको क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बस, यहाँ पर बराबर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, इसके बराबर में मतलब इसके इक्वल में क्या आएगा ये आपको बताना। तो यहाँ इंग्लिश लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी कि इसका इंग्लिश भी लिखा जाए, ठीक है। बाकी जहाँ क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर लगता था कि इंग्लिश लिखना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा था, ठीक है ना। देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, अंग्रेजी वाले बच्चे समझ लेंगे। इफ x इक्वल x बाई 12 इक्वल टू दिया गया समथिंग, तो क्या करना है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और हिंदी वाले बच्चे तो पढ़ ही सकते हैं क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले जो दिया गया है x और ये दिया गया है, ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखा गया x/12 ऐसे लिख लेंगे इसको, इक्वल टू क्या चलेगा हमारा, जो दिया गया है कितना 1331/64, तो इन सबको क्या करेंगे हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। अंडर रूट से जब तक मतलब घनमूल से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, देखते हैं इसका कितना मान आ जाएगा। आप लोग जल्दी से बताएंगे इसका क्या मान होना चाहिए। घनमूल से बाहर निकालिए तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ 64 लिखा गया है, 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ से सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 11 और बटे में 4, और यहाँ भाग में था तो इधर हो जाएगा गुणे में, ठीक है। काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 3 बार में कट जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 11 गुणे में 3, और 11 का गुणा जब 3 में कर देते हैं हम लोग तो कितना आता है, 33 आता है। देखिए 33 हमारा दिया गया डी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का कौन सा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको घनमूल याद होना चाहिए। देखिए घनमूल वाला टेबल मैं लिया नहीं हूँ, लेकिन से फिर भी क्या करेंगे आप लोग, कॉपी से क्या करेंगे, कॉपी या किताब आपके पास होगा तो वहां से याद कर लेंगे, ठीक है। हालांकि स्क्वायर वाला मैंने लिया था, लेकिन से घनमूल वाला मैं नहीं ले पाया हूँ, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, उसको याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे इसका क्या मान हो सकता है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हालांकि स्क्वायर वाले चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन कराए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। इधर देखिए आप लोग कितना लिखा गया है, घनमूल में लिखा गया हमारा 1, और प्लस में कितना लिखा गया है घनमूल में, फिर से 3 4 3 यानी कि 343। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाला सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व किए थे ना उसमें, उसी तरह से करना है। एक को ऐसे रहने दीजिए, और 3 4 3 जो लिखा गया है इसको घनमूल से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 7 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 कितना होता है 8 होता है, यहाँ हो जाएगा घनमूल में। जब 8 को बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 किस ऑप्शन में दिया गया है, 2 दिया गया हमारा बी वाले ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। हालांकि इसमें डी ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया है, सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन यहाँ पर अपने से बना लीजिएगा, केवल 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन से यहाँ से बाय मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अगर जो दिक्कत होगा तो बताइएगा आप लोग। जो बच्चे बाद में देखते हैं वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर जो मैं आपका अगर जो आप लोग लाइव देखते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और जो बाद में देखते हैं तो क्या करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहेंगे कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम हुई है। बाकी जो बच्चे अगर जो कमेंट करते हैं, चैट करते हैं, वहाँ पर बहुत से बच्चे चैट करते हैं, तो हो सकता नहीं पढ़ा जा सकता है, तो क्या करिए आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें पूछ लीजिए कि हाँ ये हमने पूछा था, आपने नहीं बताया, तो हम उसको फिर दोबारा बता देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में वहाँ रिप्लाई मिल जाएगा आपको। देखिए फिर उसी तरह का एक क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी बताएंगे, ठीक है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पहले बार लिया गया था, उसको उसी के साथ में रखना चाहिए था, और इसको आप लोग जल्दी बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। एक संख्या पैटर्न दिया गया 1 8 27 64 वाई, जिसमें वाई का मान होगा, ठीक है। वाई का कितना मान होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अ नंबर पैटर्न इज 1 8 27 64 वाई which is which will be have the value of y, मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इसमें जो लिखा गया है लिखते हैं हम लोग, कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है, 8 लिखा गया, उसका नहीं लिखा गया 27, इसका नहीं कितना लिखा गया 64, इसके बाद में आ गया y। अब y की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 1 ही होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दुनाए 4 दुनाए 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिका 9 त्रिका कितना होता है 27 होता है। और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौका 16 चौका 64 होता है। 1 2 3 4, अगली बार 5 लिख लिए, और 5 का क्यूब कर दीजिए, 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 55 25 50 125, ठीक है। 125 दिया गया हमारा बी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, अगर जो दिक्कत होगी तो पूछिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इसके बाद, और बताएंगे आप इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर जो दिया गया है घनमूल में दिया गया हमारा यक्स, उसका अंदर दिया गया है इक्वल टू 0.4 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 0.3, तो यक्स की वैल्यू क्या होगी आपको ये फाइंड करना। फाइंड दी वैल्यू ऑफ यक्स दिस इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले जो लिखा गया इसको ऐसे रहने दीजिए, यक्स जो दिया गया घनमूल में ऐसे रहने देंगे हम लोग। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू जो चलेगा हमारा, इसको थोड़ा सा नीचे लाइए, ठीक है। अब सही है। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ दिया गया है 0.4, ठीक है। तो 0.4 और ऊपर वाले का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 4 पंचे कितना होता है 20 होता है, और दशमलव लगेगा तो इतना हो जाएगा ये, ठीक है।
2.0 और डिवाइड बाय 0.3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, घनमूल में x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या कर लीजिए, घन कर दीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करिए, क्यूब कर दीजिए। ठीक है, जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो दिया गया घनमूल और घन क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे तो कितना होगा, x हो जाएगा, यानी कि क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल तो x आएगा। इसी प्रकार 20 का जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दुना 4 दुना 8। इसके बाद कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। ठीक है, 1 2 3 और 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 यानी कि 27। देखिए इस तरह से किसी ऑप्शन में दिया गया तो दिया गया हमारे कौन से, बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, इसका कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर था। अगर जो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर जो आपको समझ में आ रहा तो, अगर जो शेयर करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर शेयर करिए। बाकी आप डेली क्लासेस करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर ही करेंगे। इसके अलावा जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने नाम के साथ में बताएंगे आपको आज का ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं बाकी हों, जिससे अगला क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। तो आप लोग कोई अच्छा सा कमेंट जरूर से जरूर करके बताइएगा कि आप लोग को आज का क्लास कैसा लगे। ठीक है, देखेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे इसका क्या मान होगा। 0.3 का क्यूब दिया गया, इसका मान पूछा गया है। बच्चों को अगर जो दिया जाए 3 का क्यूब तो बता देते हैं कितना, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 होगा। 2 का क्यूब पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 दुना 4 दुना 8 होगा, इसको बता देंगे। लेकिन इसे 0 पॉइंट करके दे दिया जाए तो इसमें गलती कर बैठते हैं। लेकिन से आप लोग गलती कब नहीं करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो कितना लिखा गया 0.3 और इस पे क्या था, क्यूब था, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटे में कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। और इसकी घात में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिका कितना हो जाएगा 27 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10 दहामा 100 और कितना हो जाएगा 1 जीरो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, भाग देने पर जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर एकदम से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भाग देने पर कितना आएगा, भाग कैसे देते हैं आप लोग, ऐसे लिखिए 1000 और भाग का चिन्ह लगाइए 27। ठीक है, जब इसको भाग देंगे तो कौन सा, इसका बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। वैसे डायरेक्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग सही रहेगा। कितने, 2 अंक दिए गए हैं, 2 अंक कैंसिल हो गया, 1 जीरो बच रहा है, 1 जीरो इसके आगे लगाइए, दशमलव लगा दीजिए। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी देखेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था उस फार्मूले पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चुटकियों में सॉल्व होगा, बस आप लोग को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखिए प्लस वाला फार्मूला दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला कितना होता है, ए प्लस बी होता है। उसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में ए बी और कितना होता है, प्लस का बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है बच्चों, इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेना, वैसे तो होगा नहीं मुझे लग रहा है, या देखिए पता नहीं क्यों हो नहीं रहा, साइड में ये नहीं चल रहा है। ये किसके बराबर में चलता है, इसका फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, तो ये है ए क्यूब प्लस में किसका, बी क्यूब का फार्मूला है। इसको तोड़ दीजिए, ऊपर वाले को क्या करेंगे, तोड़ देंगे इसी फार्मूले पर। जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 73 और प्लस में कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और डिवाइड, देखिए ऊपर वाला तो इस तरह से टूट गया, उसका हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 73 का स्क्वायर, बड़ा कोष्टक लगा करके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 73 का स्क्वायर, उसका हमें कितना हो जाएगा, माइनस का ए बी यानी कि 73 गुणे 53, 73 गुणे में कितना 53 और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर, बी के स्थान पे कितना हो जाएगा, 53 का स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय जो चल रहा है वो तो चलेगा ही। डिवाइड में कितना दिया गया, हमारा दिया गया ये 73 गुणे 73 को क्या कहते हैं बच्चों, 73 गुणे 73 को कहते हैं हम लोग 73 का स्क्वायर। और दिया गया कितना, माइनस का 73 गुणे 53, तो इसको रह दे 73 गुणे 53। उसका 53 गुणे 53 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 53 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो थोड़ा सा एक कंक्लूजन निकलेगा और वो आपको क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर देगा। जैसे ये वाला देखा जाए और ये वाला, तो दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल आउट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बचेगा कितना, इसको सॉल्व करने पर बचेगा केवल हमारा 73 और प्लस में बचेगा 53। इनको जोड़ लीजिए, जो आएगा आंसर 3 3 6 हो जाएगा। उसके अंदर कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 12। ठीक है, कितना हो जाएगा 12, यानी कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 226, सॉरी 126। 126 दिया गया हमारा कौन से ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में दिया गया, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
जल्दी से थम्स अप करके बताएँगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं? अगर जो समझ में आया है तो जल्दी से बोलेंगे सभी बच्चे आ गया। और लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और आज के सेशन में मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे सब सॉल्व करवा दिया है। आशा है सभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आया है। अगर जो समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को आज का क क्लास कैसा लगा। ठीक है? विथ नेम अपना नाम लिखेंगे। अगर जो ज़्यादा नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपना नाम लिखिए ताकि हमें भी पता चला कितने स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो बाय-बाय। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।